नमस्कार दोस्तों। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, अर्थात श्रावण मास का अंतिम दिन। गांव में इसे लोग सावन बोलते हैं, वैसे इसे श्रावण बोलते हैं। तो आज इसका अंतिम दिन है और अंतिम दिन पूर्णिमा ही होता है। तो आज पूर्णिमा का दिन है और इसी दिन पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज भी भारत भर में बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके साथ एक सौभाग्य और भी जुड़ गया है कि इस बार जो श्रावण मास का अंतिम दिन है, अंतिम पूर्णिमा है, उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। तो एक और ख़ास बात हो गई कि ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर मनाया जा रहा है। भारत भर में रक्षाबंधन को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी। हमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने सिलेबस की वो कहानी सुनी है जब द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं को जो है राजस्थान के एक रानी जिनका नाम है कर्णवती, वो एक रक्षा सूत्र भेजती हैं और उसके बाद वो उनकी रक्षा करने के लिए जो है अपनी सेनाएं लेके चला आता है। वैसे ये कहानी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है नहीं, क्योंकि इसका बहुत ऐतिहासिक प्रमाण मिलता नहीं। फिर आप लोग सोचेंगे कि क्यों सिलेबस में इसे डाला गया, और हम सब में से ज़्यादातर लोगों ने यही कहानी सुनी है और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रक्षाबंधन का कारण यही कहानी है कि एक मुस्लिम बादशाह जो है एक हिंदू रानी के बुलावे पर एक रक्षा सूत्र भेज देने पर दौड़ा चलाया। इस कहानी की प्रासंगिकता इतनी सही नहीं है, लेकिन इसको इसलिए डाला गया क्योंकि भारत विभाजन के बाद जो वैमनस्य पैदा हुआ हिंदुओं मुसलमानों में, देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ था, जो खाई पैदा हुई उसको कम करना चाहती थी तब की सरकारें। तो उन्होंने एक कहानी जो कि एक हाइपोथेटिकल भी हो सकती है उसको प्लांट किया होगा शायद, और फिर जो है उसको हमारे सिलेबस में डाल के हमें पढ़ाया कि जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दूरी जो है, एक नफरत पैदा हो गई थी जिन्ना और लियाकत अली खान के कर्मों की वजह से, वो घटे। और फिर कई सारी जो है प्रयास किए गए कि यह दूरी कम हो, उसी प्रयास का एक हिस्सा है। लेकिन कई लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि इस जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसकी तो तार बहुत प्राचीन काल से हमारे ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। आप सबको पता होगा कि भारत में जो भगवान वामन की कहानी है उसका जिक्र तो ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद जो है वो भारत का या दुनिया का ये कह सकते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उसमें वामन अवतार की कहानी आती है। लेकिन रक्षाबंधन का वहाँ कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पर यही जिक्र है कि एक वामन स्वरूप जो भगवान विष्णु है वो प्रहलाद के पौत्र या नाती बाली के दरबार पर जाते हैं और बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का जो सबसे पहले जिक्र होता है वो पुराणों में होता है। 3 पुराणों में खास करके इसका जिक्र है और चौथे पुराण में भी हल्की सी इसकी झलक मिलती है। और वो पुराण है वामन पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण। ठीक है, जिसमें से कि वामन पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में इसका भरसक जिक्र हुआ है। सबसे पहला जो जिक्र आता है वो वामन पुराण में ही आता है और उसके बाद विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र आता है। जो सबसे प्राचीन कथा मानी जाती है वो विष्णु पुराण में है। कहा जाता है कि जो देवराज हैं, देवराज इंद्र एक पद है, पहले आप ये जान लीजिए कि इंद्र कोई जो है व्यक्ति नहीं है। तो जो देवराज इंद्र हैं, उस समय जो इंद्र थे या आज भी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। तो राजा पुरंदर मतलब इंद्र जो है वो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे दानवों से, और 12 साल तक लंबा युद्ध चला असुरों के साथ और देवराज इंद्र उसको जीत नहीं पा रहे थे। इस वजह से वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति जी से उन्होंने विनती करी कि भगवान मेरी रक्षा करिए। और इसलिए उन्होंने उनकी रानी जो पतिव्रता रानी थी जिनका नाम था सची, उनको कहा कि आप बढ़िया से तैयार हो जाइए और मैं आपको एक विधान बताऊंगा, उसके हिसाब से पूजा करिए और अपने पति और राजा पुरंदर या इंद्र के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा। और इस प्रकार से जो सची हैं, जो इंद्र की पत्नी है या इंद्राणी हैं, उन्होंने इंद्र के हाथों पर एक कलावा या एक ये कह सकते हैं रक्षा सूत्र बांधा और इस तरह से इंद्र जो है उनकी रक्षा हुई और जो है देवता जीत गए। तो पहली कहानी इसी स्वरूप में आती है जहाँ पर एक पत्नी अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। कई लोग आजकल बुरा मानते हैं इसको, लेकिन पत्नी ने ही सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु बृहस्पति ने बांधा था, इसलिए कई जगह पे जो खानदानी लोग हैं, खास करके जो अपर क्लास के लोग हैं, उनके यहाँ आज भी पुरोहित जो है वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के हाथ में एक कलावा बांधकर कुछ दक्षिणा वगैरह प्राप्त करता है। लेकिन बाद के दिनों में जो एक कहानी आती है जिसका जिक्र वामन पुराण में हुआ है, उस कहानी में ये कहा गया कि एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ जिसका जिक्र जो है वामन पुराण में हुआ, और उस प्रतापी राजा का नाम है बलि। वो राक्षस राज है, राक्षसों का राजा है
और प्रहलाद उसके बाबा का नाम था, तो महान कुल से भी हैं, ठीक है। तो प्रहलाद का पौत्र है बलि, और वो जो है भगवान उसकी परीक्षा लेने जाते हैं वामन अवतार में, और जब वामन अवतार में परीक्षा लेते हैं और वो विफल रहता है तो अपने आप को भी उनके 3 पग में नपवा लेते हैं। ये 3 पग की कथा तो ऋग्वेद में आती है, लेकिन यहाँ पे जो वामन पुराण है वहाँ पे भी इसका जिक्र होता है। जो अपने को नपवा लेता है तो भगवान जो कि मतलब एक वामन अवतार में है, एक 52 उंगली के व्यक्ति हैं, उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि तुम मांग लो मेरे से, क्या मांगना चाहते हो। राजा बलि ने कह दिया, प्रभु आप हमारे ही लोक में रहो, अर्थात जिस लोक में मुझे रहने के लिए आपने विवश किया मेरे साथ रहना होगा। और भगवान विष्णु जो है ये बात मान लेते हैं, उसके साथ पाताल चले जाते हैं और पाताल में रहते हैं। लेकिन इधर लक्ष्मी जी का हाल बेहाल है, पति चला गया, अब वो किसके साथ रहे, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मणी भिक्षुणी का रूप बनाया और वो राजा बलि के दरबार में पहुंची, अर्थात गरीब भिक्षु ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और राजा बलि के दरबार में पहुंची और उसके यहाँ ही रहने लगी। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई राजा बलि से, उनको भैया कहने लगी और भैया कहते कहते उनके करीब आ गई, मतलब बहुत अच्छे रिलेशन भाई बहन जैसे बिल्ड हो गए। एक दिन जब सावन मास की पूर्णिमा की तिथि थी तो उन्होंने राजा बलि अर्थात अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और भाई से कहा कि अब जो है मेरी रक्षा करिए। उन्होंने कहा क्या रक्षा करना है मेरे को बताओ। उन्होंने कहा मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए। उन्होंने कहा सुहाग कैसे लौटा दें मैं, कौन है आपका सुहाग। उन्होंने कहा ये जो विष्णु है मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। और उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया और राजा बलि ने उनको वापस कर दिया। ये इसी का जिक्र भी उस मंत्र में है जो आमतौर पर रक्षाबंधन के टाइम पे बांधा जाता है, या वैसे भी जब ब्राह्मण लोग कलावा बांधते हैं आप कथा वथा के टाइम पे तो इसका जिक्र भी होता है। इस मंत्र में ऐसे लिखा भी गया है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबंधनाम रक्षे माचल माचलम। इस मंत्र में जो लाइन लिखी है वो थोड़ा सा जो हमारी मान्यता है उससे इतर है। इसमें कहा गया कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से हे भाई मैं तुम्हें बांधती हूँ और तुम्हारी रक्षा करेगा ये, तुम स्थिर भाव से रहना, सदैव स्थिर रहता। अर्थात बहन बांध कर ये कहती है कि ये रक्षा सूत्र भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। कई लोग इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि ये रक्षा सूत्र जो बहन ने बांधा है वो इसलिए बांधा है क्योंकि भाई बहन की रक्षा करेगा। नहीं, बहन कहती है कि मैं लक्ष्मी स्वरूप बहन कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधती हूँ, ये सूत्र इतना ताकतवर है कि तुम्हारी रक्षा करेगा। ये वेद मंत्रों के साथ साथ पुराणों के मंत्रों से अभिसिंचित है। तो इस प्रकार से इसका जिक्र वामन पुराण में आता है। बाद में भविष्य पुराण में भी इसका जिक्र है, इसी कहानी का जिक्र है। देवराज इंद्र की पत्नी शशि वाली कहानी का भी जिक्र है और फिर स्कंद पुराण के भी थोड़ी सी झलक इसमें मिलती है। इसके बाद इसका जिक्र महाभारत में भी है। जब महाभारत में भगवान कृष्ण को 2 बार रक्षा सूत्र बांधने का जिक्र है। एक द्रौपदी बांधती जब उनके हाथ में कुछ लग जाता है और अचानक से खून बहने लगता है तो द्रौपदी जो कि उनकी बहन लगती हैं दूर की, वो अपने आंचल फाड़ के उसमें बांध देती है। एक बार सुभद्रा भी जो कि उनकी बहन थी, सगी बहन थी, उन्होंने भी उनको बांधा था रक्षा सूत्र, या यही कह सकते हैं कि ये कलावा टाइप का। तो कई लोग जो है ना वो हुमायूं वाली कहानी ही जानते हैं। उनको लगता है कि ये त्यौहार हुमायूं से शुरू हुआ, उनको अपना बेस ही पता नहीं है कि ये सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। और सबसे खास बात यह है कि सावन जो है भगवान शिव का मास है, मतलब भगवान शिव की आराधना इसमें की जाती है और शिव बलिदान के देवता हैं। तो ये त्यौहार कहीं ना कहीं आपसी बलिदान को भी दर्शाता है, भाई बहन का प्यार, बलिदान, इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। कितना सौभाग्यशाली दिन है आज कि सावन मास की पूर्णिमा है। आज तो सावन खत्म हो गया, साथ ही साथ सोमवार भी है, तो मतलब अंतिम सोमवार है। आप हिंदुज़्म के बारे में जानिए आपका त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बाकी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो त्यौहार मनाया गया ठीक है, अपनी जगह पे उसकी कहानी भी ठीक है, मैं उस कहानी पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मूल भावना तो समझनी ही चाहिए और मंत्र को सही तरीके से समझना चाहिए। कोई बहन इसलिए हाथ में कलावा नहीं बांध देती कि भैया मेरी रक्षा करो, वो तो कहती मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, आदि स्वरूप जगदम्बा हूँ और मेरा बांधा यह रक्षा सूत्र किसी का औकात नहीं है कि उसको तोड़ के तुम्हें प्रताड़ित कर लेगा। ये रक्षा सूत्र इतना ताकतवर है कि तुम्हारी रक्षा करेगा, ये बहन की ताकत है। तो आप समझ गए होंगे, आप इसको अच्छे से समझिए और इसी के साथ हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।